अगर तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है या पहले से किसी बीमारी के होने की संभावना है तो हर 3, 4, 5, 6 महीने पर उसका जांच करवाते रहा करो। एकदम ध्यान दो। और साथ ही साथ जिन भी लोगों को, चाहे तुम काम कराने के वास्ते, पढ़वाने के वास्ते, जिस भी वास्ते, जिन लोगों को अपने घर परिवार से दूर उनके खुद के और अपने घर पर लेकर आए हो, तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दो, उनकी स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखो। और कोई भी अनजान व्यक्ति को, यहाँ तक कि कोई तुम्हारा मित्र भी क्यों ना हो, कभी भी रात में कोई घर पर ठहरना चाहे ना, तो उसके लिए मनाही करो जब तक उसके घर परिवार को तुम पर पूर्ण भरोसा विश्वास ना हो। तब तक किसी को अपने घर पर मत टिकने दो। रात को सभी अपने अपने घर पर रहें, वही उचित है, वही भला है। और हर एक चीज़ एक सीमा पर रहती है, तभी अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा होने पर अच्छा नहीं लगता। टूटे हुए आईने को अपने कमरे से कल हटा देना। और अब क्योंकि रात हो गई है तो अब बाहर जाने के बारे में मत सोचो। बहुत ज़रूरी है तो ही जाओ, वरना अब आराम करो। अब जो भी काम रह गया है वो अगले दिन या अगले हफ्ते हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके खरीदारियाँ करना शुरू करो, परंतु मैं कपड़ों की खरीदारी करने नहीं कह रहा। जब कोई उत्सव अभी से साल, 2 साल, 3 साल में होगा तो अभी से तुम सोना चांदी की खरीदारी कर सकते हो अपने लिए, लेने देने के लिए जो भी है। और कोई ऐसा सामान की खरीदारी कर सकते हो जो बर्बाद नहीं हो, जो खराब नहीं हो। पर कपड़ों की खरीदारी तब के तब करना जब तुमने उसे लेना देना होगा। अभी इतने पहले से करने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तुम्हें आंख बंद करके, विश्वास करके, किसी से भी जिनसे तुम पहले से भी किराना ले रहे हो या कोई सामान ले रहे हो, ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। तुम्हें कभी कभी हिसाब कर लेना चाहिए, कभी कभी सामान मिलवा लेना चाहिए। इससे ये होगा ना कि पता चलेगा तुम्हें कि क्या इतनी पारदर्शिता रखी गई है। अगर तुम ये चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो कब तुम्हारे 500, 1000, 2000 रुपये चले जाएंगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। इसीलिए कभी कभी हिसाब करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। तुम जो चीज़ें खरीद रहे हो उसका पूरा मूल्य तुम भी चुकाओ। कहीं तुम तो उनसे कुछ मुफ्त में नहीं ले रहे, ये भी देखने के लिए तुम्हें करना चाहिए कि तुमसे भी तो कोई गलती नहीं हो जा रही। क्योंकि अगर आज कोई किसी का लेगा तो कल को उसे वो ऋण तो चुकाना होगा, चाहे उसके लिए एक नया जीवन ही क्यों ना लेना पड़े। और उसके लिए फिर दोनों को आना पड़ेगा। इसीलिए ना तो किसी को गलत देना है, ना किसी से गलत लेना है। दोनों चीज़ों के लिए हमेशा ध्यान रखो। हमेशा तुम्हें कोई बीमारी नहीं निकलेगी, बल्कि तुम और स्वस्थ हो जाओगे। 10-15 दिन रुको और बदलाव महसूस खुद ही करोगे। खुश रहो।